नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 10 बोलती इमारतों के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बोलती इमारतें गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक किले की बनावट, उसका वास्तु और सुरक्षा की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु ऐतिहासिक इमारतें और सृजनात्मक लेखन को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ बोलती इमारतें की एक तालिका छात्र की संख्या के आधार पर तैयार करते हैं और इसके साथ ही पुनः अध्ययन एवं इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से ऐतिहासिक इमारतें और सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावकों के सहयोग से अपने घर व आसपास के ऐतिहासिक इमारतें देखने जाएंगे और उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। इसके उपरांत इससे संबंधित एक लेख अपने अभिभावक के सहयोग से लिख करके लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाएंगे। इस प्रकार इस तालिका में छात्र का नाम होता है, ऐतिहासिक इमारतों के नाम और इससे संबंधित एक लेख लिखा जाता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को सावधानी पूर्वक इस तालिका को ले जा करके देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका को और चार्ट को भर कर ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ बोलती इमारतें एक का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों प्रथाओं में अपने आए परिवर्तन से अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करते हैं। तकनीक में आए परिवर्तन से सिक्कों, पेंटिंग्स, स्मारक संग्रहालय के माध्यम से अभिव्यक्त करके आपस में अपनी भाषा को बोलने की समझ भी विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की छात्र समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से छात्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित होती है और उन्हें समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है। पाठ बोलती इमारतें को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि
कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।